मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। तेरे शहर में मैं आऊँ तेरी नात पढ़ते पढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है और बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ? खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों ने, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, जो शुरू में मैंने नात लगाई थी कि मेरी बात बन गई है, तो वाकई में मेरी बात जो है वो बन चुकी है। मेरे रब ने मेरे आका ने, मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बुला लिया है अपने घर की ज़ियारत करने, खाना काबा की ज़ियारत करने, मक्का मदीना। तो मैं अपनी खुशी का अंदाज़ा, खुशी का बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी खुश हूँ। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की कि उसने मुझे बुलाया और रमज़ानों में बुलाया माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ बुलाया माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस हम सब का बुलावा आ चुका है और जो है वो इंशाल्लाह ताला 30 मार्च को हमारी फ़्लाइट है। हम यहाँ से जाएंगे सऊदी एयरलाइन से इंशाल्लाह। तो बस जी, यही सब कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत दिन से शॉपिंग और इन सब चीज़ों में लगे हुए, क्योंकि हम आएंगे तो उसके 2 या 3 दिन बाद ही ईद होगी, और वैसे भी रमज़ान से पहले ही हम लोग कर लेते हैं शॉपिंग। और जो है वो रमज़ानों में हम लोग शॉपिंग नहीं करते, इबादत का महीना है तो इबादत ही की जाती है, इबादत ही करते हैं और टाइम भी नहीं मिलता ज़ाहिर है माशाल्लाह से। सहरी, अफ्तारी, उसके बाद जो है वो तरावी, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। तो खैर हम लोग हर साल जो है वो ईद की शॉपिंग पहले ही कर लेते हैं। हर साल हमारी ईदी हमारी अम्मी पहले ही ले आती हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको अपने जाने की बात बता रही थी। तो बस मेरे अब रब का एहसान है, बुलावा बहुत बहुत जो है वो मुश्किल था। वो कहते हैं ना कि पैसों से नहीं होता, पैसे आपके पास कितने ही हों, लेकिन हर चीज़ है मेरे रब का बुलावा। बस उसने कितने साल से मैं चाहती थी कि मैं चली जाऊँ। मेरे अम्मी अबू माशाल्लाह माशाल्लाह से 3 4 5 सालों से लगातार जो है वो उम्रे पे जाते हैं रमज़ानों में ही, और अपने सारे रमज़ान जो है वो वहीं गुजारते हैं, अल्लाह पाक के घर मक्का मदीना में गुजारते हैं। तो हर साल मैं सोचा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी बुला ले और मुझे रमज़ान में बुलाएं। यकीन करिए कि मुझे हमेशा से रमज़ान में जाने की ख्वाहिश थी। अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरे रब मेरी कोई दुआ को वो नहीं करता, दरगुजर नहीं करता, वो मेरी हर दुआ को कबूल करता है। मेरे अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई कि बस मैं अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। पहले तो ये था कि अब्बू ने कहा तुम और वहाँ से चलो, क्योंकि अम्मी अब्बू के साथ जा रहे हैं तो इसलिए अब्बू ने कहा तुम और वहाँ से चलो। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं और वहाँ से चले जाएंगे तो फिर पीछे अली और बच्चे रह जाएंगे और फिर मुझे उनकी परेशानी रहेगी, और ख़ैर अली को तो मैं छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने सारे काम इतनी आसानी से, सब कुछ बहुत ही आसानी से कर दिया, और फिर मेरे शौहर और बच्चे भी साथ हो गए। क्योंकि एक दफ़ा मैं छोड़ देती तो फिर वही बात है कि फिर ये लोग भी रह ही जाते। लेकिन अल्लाह ने सब कुछ करा दिया, सब कुछ हो गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप का एहसान है, बहुत मेरे माँ बाप का शुक्रिया है। उन्होंने हमेशा हर पल हर घड़ी, खुशी हो गम हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा 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 मेरा साथ दिया है। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई हमेशा मेरे वक्त पे मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत इतना एहसान कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर आप लोगों की कितनी खिदमत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकती और अपने रब का एहसान नहीं उतार सकती कि जिसने मुझे अपने घर बुलाया, उसको मुझे तौफीक दी कि मैं उसका घर देख सकूँ। मैं इतनी गुनहगार हूँ। तो बस मैं आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं कितनी खुश हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ और मैं ख्वाब हूँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ और ये हकीकत नहीं है। लेकिन वाकई में ये हकीकत है और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों के साथ। तो बस जी, पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ तो है, इसकी जो है वो तैयारियां, जो भी शॉपिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा सफ़र बहुत अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो। और इतनी परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अम्मी अबू साथ हैं, यूसुफ है, हफ्सा है, तो सब कुछ मिलके अच्छे तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
तो इंशाल्लाह ताला। और बाकी मैं क्या कह रही थी कि जो है वो जो हमें जो है वो ईदी, मेरी अम्मी हर साल हमें ईद पे जो है वो ईदी दिया, ईदी जैसे हर लड़की की आती है वैसे ही ईदी आया करती थी। लेकिन इस साल अम्मी ने क्या किया कि ईदी के जो है वो पैसे दे दिए उन्होंने, क्योंकि जाहिर है अब अम्मी के लिए इतना ज़्यादा जो है वो शॉपिंग पे जाना आसान नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं, मेरे शौहर, मेरे 3 बच्चे, उसके बाद फिर हाजरा दूसरी वाली बहन, उसके शौहर, उसके बच्चे, फिर तीसरी बहन, उसके शौहर, उसके बच्चे, माशाल्लाह से। तो फिर जो है वो ज़ाहिर अम्मी जो है वो अकेली करने वाली। फिर हमारे अम्मी के घर में भी फर्स्ट डे अम्मू के घर पे पहले दिन ग्रैंड दावत होती है, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो ग्रैंड दावत होती है उसकी भी सारी प्रिपरेशन अम्मी को अकेले करनी होती है, हेल्पर्स होती हैं लेकिन तो हेल्पर्स तो सारा काम नहीं करती, अम्मी को ही करना होता है, तो वो करना होता है। तो इसलिए अम्मी ने इस दफ़ा हमें ईदी जो है वो पैसे दे दिए थे अम्मी अब्बू ने, कि आप लोग जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग खुद से कर लेना। और जो है क्योंकि अम्मी के लिए अब्बू भी हैं, बाकी लोग हैं, तो अम्मी उनकी शॉपिंग कर रही थी। तो फ़िलहाल तो इन शॉर्ट ये कि अम्मी ने ईदी दे दी थी हमें पहले ही, जब मेरे भाई की बात पक्की हुई थी उसी वक्त ईदी दे दी थी। तो पहले जाइए आप लोग वो वीडियो देख कर आइए जो अम्मी ने हम लोगों को ईदी दी थी। तो देखिए आप लोगों ने अम्मी ने जो हमें ईदी दी थी, तो माशाल्लाह से उसके अंदर जो रकम थी वो अच्छी खासी थी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, अच्छी खासी रकम थी। तो खैर उस ईदी से हमने खूब अच्छे तरीके से अपनी शॉपिंग कर ली है। वो शॉपिंग भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगली वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। और आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस की ईदी आती है, क्योंकि जो माँ बाप के घर से शादी से पहले जो ससुराल से ईदी आती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशियस होती है, बहुत कीमती होती है। हमें बहुत इंतज़ार होता है कि देखिए हमारे ससुराल से क्या ईदी आती है। और फिर शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जो मैके से ईदी आती है उसका भी हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो इस दफ़ा तो खैर अम्मी ने हमें दे ही दिया था, लेकिन हमेशा से अम्मी बहुत अच्छे तरीके से, मेरा भाई ईदी लेके आता है, अम्मी अब्बू जो है वो उसके हाथ ईदी भिजवाते हैं। तो बस इस साल जो है वो हम अपने रमज़ान वहाँ गुजारेंगे। ईद का भी सोचा था कि ईद भी हो जाए, लेकिन जो है वो ईद का पैकेज नहीं बन सका। पूरा पैकेज जो भी कुछ है, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, वो सब इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी दुआओं में आप लोगों ने मुझे याद रखना है और मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो आगे इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को दिखने वाली हैं, आप लोगों को नज़र आने वाली हैं। ईद के बाद और भी मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा तो रमज़ान की, मेरे उम्रे की जितनी हो सकी मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि मैं वहाँ इबादत करने जा रही हूँ। और इतनी ख्वाहिश के बाद, जब कहते हैं ना कि बहुत ख्वाहिश करो किसी चीज़ की और वो आपको मिल जाए, तो कभी कभी आप कश्मकश में पड़ जाते हैं कि जो है वो आपके दिमाग नहीं काम करता, आपके हाथ पाँव काम नहीं करते। तो बस वही सिचुएशन मेरी है। मैं किस तरीके से ये वीडियो बना रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। खैर बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब्दुल राफ़े की फीलिंग सुनिए। अब्दुल राफ़े आप कहाँ जा रहे हैं? पैसे ले आए? पैसे किसने दे दिया? अच्छा ये तो बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हाँ अल्लाह के घर जा रहे हैं। मेरे अब्दुल राफ़े को माशाल्लाह से पूरी लब्बैक भी याद हो गई है। लब्बैक सुनाओ। सही से बोलो, ये तुम कैसे बोल रहे हो? इस राफ़े साहब जो है वो अभी बेड से गिरे हैं, तो ये इनका पूरा एरिया जो है वो सूज रहा है। तो खैर शरारत भी साथ साथ जारी है, बीमारी भी साथ साथ जारी है। अभी एक एक करके, अभी जैसे ही सोले के पेपर्स ख़त्म हुए हैं वैसे ही उनको उल्टी मोशन हो गए। उससे पहले जो है वो मुझे था, उसके बाद अब्दुल राफ़े और वासे साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है। वो देखिए वो वासे वहाँ पर सो रहे हैं। तो खैर उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छी अपनी शॉपिंग की वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।